मीडिया कर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आज का जो पत्रकार सम्मेलन है उसका उद्देश्य 53वें श्री श्याम महोत्सव के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ताकि आप सभी के साथ मिलकर के हम पूरे प्रोग्राम का प्रचार प्रसार कर सकें। 53वां महोत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम व श्रद्धा से मनाने की तैयारियां संपन्न की जा चुकी है। मात्र 4 दिन के बाद 25 तारीख से हमारा ये प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। 25 तारीख को सैकड़ों अखंड ज्योत 8 दिनों के लिए प्रभु दरबार में लगेगी। 26 तारीख को श्याम नाम की मेहंदी जो माताएं बहनें कलश उठाएगी या ध्वजाएं उठाएगी, उन सभी के हाथों में श्याम नाम की मेहंदी रचाई जाएगी। वो हमारे अभिमन्यु सोनी एंड पार्टी है, उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेहंदी की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। सभी माता बहनों के हाथों में श्याम नाम की मेहंदी लगेगी। 27 तारीख को भव्य कलश यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार भी 1200 से ज़्यादा कलश माताएं बहनें एक वेशभूषा में अपने सर पर उठा करके शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेंगे, तथा उसके जल से जब ये कलश यात्रा संपन्न होगी, उसके जल से हम शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, ताकि हमारे पूरे प्रोग्राम में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। 28 तारीख को निशान यात्रा, भव्य निशान यात्रा हाथी शहर के मुख्य मार्गों के लिए निकलेगी। इस बार निशान यात्रा में भी 1500 से ज़्यादा कूपन बिक चुके हैं और उम्मीद यही है कि 2100 के आसपास ध्वजाएं इस बार माताएं बहनें और भाई मिलकर के पूरे नगर परिक्रमा करते हुए प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। 29 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकलेगी, और साथ में नगर संकीर्तन का विशेष प्रोग्राम रहेगा, जिसमें एस्कॉन बहादुरगढ़, एस्कॉन रोहतक, एस्कॉन हिसार से भगत लोग प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए हांसी पहुंचेंगे। 30 तारीख को श्याम प्रभु की विशाल शोभा यात्रा, प्रभु की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार की शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी विभिन्न झांकियां, और साथ में जो विशेष टोली हमारी उज्जैन से महाकाल की विशेष नारी है, वो अपनी प्रस्तुति देगी। और इससे भी बढ़कर के हम लोगों ने एक बहुत विशेष जो इलेक्ट्रिक आतिशबाजी की व्यवस्था की है। जब श्याम प्रभु की सवारी, रथ सवारी मंदिर से निकलेगी, मंदिर से लेकर के और तोरण द्वार तक एक विशेष आकर्षण का प्रोग्राम रहेगा, देखने लायक प्रोग्राम रहेगा। तो आपके माध्यम से हाथी शहर के सभी भक्तों से और बाहर से जो भक्त आएंगे उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, मैदान में रहेगा, जिसमें प्रभु का गुणगान करने के लिए कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ से, सौरभ शर्मा जी कोलकाता से, आयुष सुमानी जयपुर से तथा परविंदर पलक फतेहाबाद से प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंच रही है। 1 तारीख को एक शाम सांवरे के नाम साध्वी पूर्णिमा जी प्रभु का गुणगान करने के लिए हांसी पहुंचेगी। आप सभी के माध्यम से मैं पूरे शहर वालों को, सभी भक्तों को आमंत्रित करूंगा कि इस पूरे प्रोग्राम में पहुंचकर प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएं, हमें सहयोग दें। और आपके माध्यम से आप सभी से भी यह अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रोग्राम का पूरा प्रचार प्रसार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस अवसर का फायदा उठा सकें। वैसे भी हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारा ये 53वां महोत्सव हो रहा है, और आप जानते हैं कि ये श्याम मित्र मंडल या श्याम मंदिर का प्रोग्राम ना होकर के पूरे हाथी शहर का प्रोग्राम हो गया है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाने की व्यवस्था हो रही है। लाइटें, बहुत ही सुंदर लाइटें आज या कल में लगनी प्रारंभ हो जाएगी। मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जाएगा। पूरे शहर के अंदर पूरी झूम रहेगी, क्योंकि
जो नज़दीक नज़दीक जितने गांव हैं सभी से ध्वजाएं प्रभु के, श्याम प्रभु के दरबार में अर्पित होगी। किसी दिन किसी गांव से, किसी दिन किसी गांव से, तो पूरा हांसी शहर इन 8 दिनों में शाम में रहेगा। तो सभी से आपके माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग, पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहा है, इस बार भी आप सभी हमें पूर्ण सहयोग दें ताकि भक्ति भाव से हम इस बार का 53वां महोत्सव श्याम प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकें। वॉलेंटियर हमारे जितने भी भक्त लोग हैं सारे वॉलेंटियर हैं हमारे। ये आप देखेंगे कि इनको कहने की जरूरत नहीं है, जहां इनको लगेगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ व्यवस्था सही नहीं है, वहां ये खड़े होकर के व्यवस्था संभालेंगे। और तो और आप सभी में हमारे पूरे वॉलेंटियर हैं, तभी तो आज पूर्ण सहयोग देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग पूरी व्यवस्था संभालेंगे, देखेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी वो रहती है, वाहनों का आना जाना, वहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है। एक ही गेट होता है, उसी में गाड़ी, उसी में आपकी तरफ से आते हैं। या हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि गाड़ियाँ उसके अंदर हो। गाड़ियाँ केवल जो हमारे मुख्य अतिथि वगैरह की है उनकी 2-4 गाड़ियाँ अंदर आती है, अदरवाइज गाड़ियाँ वगैरह की एंट्री नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है कि एक गेट है आने जाने की, तो एक गेट के अंदर आने जाने की व्यवस्था जितनी वहाँ ग्राउंड के अंदर व्यवस्था बन सकती है उसका हम बहुत बढ़िया तरीके से सदुपयोग करते हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जब तक एक बार प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता, अब ये मानते हैं कि कन्हैया मित्तल आएंगे तो गैदरिंग ज़्यादा होगी, ये व्यवस्था हो जाएगी, उसकी पूरी हम समुचित व्यवस्था करने की। सबसे बड़ा उत्सव होता है प्रधान जी। हाँ जी, सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है हांसी का जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस बार गर्मी भी बहुत डिक्लेयर करती है। ये त्रिलोकी के नाथ की व्यवस्था है, त्रिलोकी के नाथ का उत्सव है, उन्होंने देखना है, उनके आगे आपका और मेरा तो जो कुछ चल नहीं सकता, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले सभी लोग कह रहे थे प्रधान जी उत्सव का अगली डेट कौन सी बनाओगे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो गई है। मैंने कहा कि चिंता ही ना करो, पाकिस्तान लड़ाई टिकेगा नहीं, 2-4 दिन में ही सारा कुछ सही हो जाएगा। तो हरि ने वो भी काम कर दिया। जहां तक गर्मी का सवाल है, आप देखना उस दिन कितना बढ़िया मौसम रहेगा, ये आप देखने वाली चीज रहेगी। नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, का भी हो जाता है प्रभाव आप लोग का होता है, उससे निपटने के लिए तो आपको हमने पूरी वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था की हुई है सारी की सारी ग्राउंड के अंदर। वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी हमने समुचित व्यवस्था नहीं की हो। वो तो हम उम्मीद यही करते हैं कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पंडाल है प्रधान जी, इसमें कितने श्रद्धालुओं की व्यवस्था रहती है बैठने के लिए? बैठने के लिए हमारी 15 या 20 हजार के करीब करीब व्यवस्था होती है। 15,000 20 हजार तक हमारे को कोई असुविधा नहीं होगी। तो स्टॉल्स में इस बार विशेष खाद्य सामग्री क्या होगी? हाँ जी, स्टॉल्स में जो खाने के लिए आप करते हैं, नहीं, हम खाने के लिए अंदर स्टॉल तो केवल और केवल वही अलाउड करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अगर सारे स्टॉलों को अलाउड अंदर कर दिया जाए तो फिर तो पिकनिक स्पॉट बन जाता, आस्था का केंद्र नहीं रहता। तो हम लोगों को क्या है कि जैसे एक हमारा सब्जी पूरी का स्टॉल लगता है, एक हमारा 2 स्टॉल हमारे चाय के होते हैं, 2 पानी के स्टॉल होते हैं। इस टाइप से हमारे स्टॉल लगते हैं कि जो कि भक्तों के लिए बहुत जरूरी है ताकि उनको ग्राउंड से बाहर ना जाना पड़े। पार्किंग के लिए कोई अलग से व्यवस्था है? पार्किंग के लिए व्यवस्था है कि ये अपने देवीलाल मार्केट के अंदर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और इसके अलावा आप ये भी मान के चलो कि हांसी के सराउंडिंग जितने भी लिंक रोड है सारे पार्किंग के लिए रात के टाइम ओपन होते हैं, कहीं भी पार्किंग की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये कह रहे थे कि स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहता, 11 बजे के बाद शुरू? नहीं, 11 बजे बाद नहीं होगा, ये मेरा आपको माध्यम से अश्योर्ड कर रहा हूं आपको कि ठीक 9 बजे हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। शोभा यात्रा में और जो निशान यात्रा कलश यात्रा काफी हो जाती है, उसका भी टाइमिंग ऐसा है कि जो हमारे टाइमिंग है, आप ये कलश यात्रा और निशान यात्रा ये सवेरे हम लोगों ने 8 बजे का टाइम निश्चित किया हुआ है और सही 8 बजे हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो जाता है। जहां तक सवाल है परमात्मा के आगे तो किसी का भी जोर नहीं है और ये हमारे हाथ में भी नहीं है कि उस मतलब जो गर्मी है उसको हम काबू में मतलब ऑन द रोड कर सकें। फिर भी हांसी के भगत इतने मतलब सहयोग देते हैं, सबकी दुकानों के आगे कूलर वगैरह लग जाते हैं, हवा वगैरह की पूरी व्यवस्था रहती है और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि नीचे कारपेट वगैरह बिछवा करके ताकि गर्मी से बचा जा सके। और तो और कई जगह तो भगत लोग इतना बढ़िया काम करते हैं कि पानी वानी डाल करके इतना ठंडा मौसम बना देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। सर, आप सफाई व्यवस्था के लिए बड़े पर्टिकुलर हैं,
उसके बाद ना शोभा यात्रा के बाद सारा शहर यानी कि छोटे छोटे पॉलिथीन से भी हट जाता है और भी है यहाँ गिर जाते हैं। उसके बाद जो सफाई व्यवस्था का हाँ, हमारे हर साल ऐसा ही होता है जी। हमारे पिछले बार भी 127 स्टॉल शहर में लगी हुई थी शाम भक्तों के लिए। तो हमारे शोभा यात्रा के बिल्कुल पीछे हमारे बालाजी कृपा निधान मंडल जो हमारा सहयोगी संस्था, उसके कम से कम भी 4 ट्रालियां पीछे लगी होती है और 40 या 45 ट्राली कूड़ा जो है ना वो हाथ के हाथ उठा करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाएगी ना। क्योंकि हम ये मानते हैं जिन भी मतलब व्यापारियों को, शहर वालों को किसी को असुविधा ना हो, और सफाई तो सबको अच्छी लगती है। हमारा भी ये मतलब एक मॉरल ड्यूटी है कि हम उसके हिसाब से मतलब उसको सफाई करें। हाँ जी, हाँ, प्रशासन से हमने पूर्ण सहयोग के लिए प्रार्थना की है और उन्होंने सैर स्वीकृति दी है कि हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी चीज की कोई असुविधा नहीं होगी। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे एसडीएम साहब का ऑफिस है, सभी से हमने निवेदन किया है और उनको पत्र लिखा है। उन्होंने सैर स्वीकृति दी है कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका प्रोग्राम हो, हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ है। हर बार एक विशेष आकर्षण होता है, इस बार वो विशेष आकर्षण एक जो होगा 53वां महोत्सव, 53वां है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसका विशेष एक आकर्षण बता दीजिए जो विशेष हो। देखो, वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही एक विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हर बार से कुछ हटके होता है। लेकिन इस बार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि तोरण द्वार जो है ना हमारा पहली बार मतलब बना है, तो इस बार मंदिर से लेकर के और तोरण द्वार तक विशेष आतिशबाजी, इलेक्ट्रिक आतिशबाजी, ताकि मतलब जो है ना कोई नुकसान वगैरह ना हो, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो मेरे ख्याल से वो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज लगेगी। इस बार बिल्कुल यूनिटी है। हाँ जी, हाँ जी।